तुम्हारा कज भूल कर को रही जानो बिततो संसारा कज भूल कर। आपका शील स्वभाव प्रभाव कौन नहीं जानता, सारा संसार जानता है। हमने तो यहां तक जाना है, अरे माता पिता ही बुरी न भय के और गुरु न रहा सोच बड़ो जी के हो गुरु ऋण रहा सोच बड़ो जी के आओ जानू सो जनु हमरे माथे काढ़ा सो जनु हमरे दिन चली गया ब्याज बड़ा सो जनु हम। महाराज आप माता पिता के ऋण से भली प्रकार से उड़न हो चुके हैं। एक ऋण आपका अभी तक बाकी है जो आप पूरा नहीं कर पाए, चुका नहीं पाए, वो गुरुदेव भगवान का ऋण है। इसलिए आप व्यवहारी बुलावें और व्यवहारी के रूप में भगवान शंकर का दर्शन करावें। कैसे? ओ हरिया बोली अब मानिय बेबा हरिया बोली और तोरा तो देवो मैं तोरा तो देवो मैं थैली खोली हरी बुला ले, मैं थाली खोल दूंगा, आप गुरुदेव भगवान किरण से मुक्त हो जाएंगे। राजकुमार लक्ष्मण की आज पूरी शैली ही व्यंग्यात्मक रही। बहुत दिनों का विश्राम है, कोई बात नहीं, अब प्रारंभ हो बेटे। लक्ष्मण देखो, आप लोग जब पढ़ने वाले छात्र हैं, अध्यापक भी बैठे हैं, भाषा की शैलियां होती हैं, व्यंजनात्मक शैली, बोधात्मक शैली, भावात्मक शैली। लेकिन आज मैंने एक नई शैली का दर्शन किया, इसको लोग व्यंग्यात्मक शैली कहेंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने से लेकर के अब आनी बेवहिया बोली तक एक एक शब्द व्यंग से उत्पन्न रहा। अच्छा, हास्य परिहास से चले, कोई बात नहीं है, लेकिन क्या हास्य परिहास में मां को तोला जा सकता है? हमारी मैया बैठी है यहाँ, क्या मां की ममता को भी हास्य में रखा जा सकता है? कभी नहीं रखा जा सकता। क्यों व्यास जी? ओम क्योंकि जब मैं छोटा सा था मेरी मैया मुझे दूध पिलाती थी और खुद तो सोती थी गीले में
हमें सुलाती थी। वह समय भी मुझे याद है जब कभी कभी रोने लगता। सारा संसार अपनी स्वार्थ नीति में व्यस्त हो जाता था। उस समय मुझे स्मरण है कि मेरी मैया भी रोने लगती थी और खिलखिला जब भी मैं हंस देता तो मेरी मैया हंसने लगती। लक्ष्मण ने कहा, माता ही पिता ही उरिन भयनी के परशुराम ने अपनी मां का वध कर दिया। जो घटना मैं जीवन में कभी स्मरण नहीं करना चाहता, उस घटना का स्मरण लक्ष्मण के द्वारा कराया गया। तो कौन सी घटना थी? एक बार की बात है, मेरे पिता ने आदेश दिया, जाओ मैया का वध कर दो। मैं प्रेम पुजारी शामिल हूं, मेरे उर में आनंद भर दो। मैं फरसा लेकर खड़ा हुआ, मैं फरसा लेकर खड़ा हुआ कि मैया वरदान चाहती है, मेरे ही मर करके मेरा कल्याण चाहती है। मैं मैया के पास पहुंचा, मैया ने मुझको देखा, मैंने अपनी मैया को देखा। मैया ने कहा, राम मुझे छोड़ दे। मैंने कहा, माँ अगर आज मैंने आपको छोड़ दिया तो संसार से पिता पुत्र का संबंध सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। माता ने कहा, राम देख, मैं तेरी वही माँ हूं जिसने तुझे दुग्ध पिलाकर इतना बड़ा किया है। कम से कम मेरी अंतिम इच्छा तो सुन ले। मैंने अपने मस्तक को माता के चरणों पर रख दिया और कहा, मां अगर अंतिम इच्छा में तुझे कुछ मांगना है मां, तो आज अपने राम के प्राणों को मांग ले। अपने परश के द्वारा अपने कंठ को काट कर तेरे चरणों पर चढ़ा दूंगा। माता ने मुझे आंचल पर छुपा लिया, मस्तक पर चुंबन का स्पर्श किया और कहा, लाल बता भला संसार में ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने पुत्र का कटा हुआ सर देखे। मैंने कहा, माँ फिर तेरी अंतिम इच्छा का क्या होगा? उस समय मेरी माता ने मुस्कुराते हुए वो वचन कहे। क्या कहा था व्यास जी? कि लाल मेरे लाल, अरे लाल मेरे लाल, तुम आंसू बहाना और दूध ना लगाना, लाल दूध ना लगाना। इतना कहते ही कहते कर से कुठार मेरा छूट गया। मैया का वध हुआ, पिता का आगमन हुआ, राम वरदान मांगो। मैंने कहा, माता के साथ सारी इच्छाओं का विनाश, राम वरदान मांगो। मैंने कहा, माता के साथ सारी आशाओं का विनाश, राम फिर भी वरदान मांगो। मैंने कहा, अगर कुछ देना है तो मैया समेत मेरे भाइयों को जीवन दान दे दो और ये घटना उन्हें स्वप्न में याद ना रहे। जो घटना मेरी माँ को याद नहीं है, वो घटना लक्ष्मण व्यंग में प्रस्तुत कर रहा है। ये निश्चित मातृ शक्ति का अपमान कर रहा है। व्यवहार, व्यवहार माने होता है महाजन, व्यवहारी। और ईमानदारी तो ये है कि यहां से ज्यादा हमारा कहां व्यवहार होगा। क्यों भाई? महेंद्राचल हमारा बगल में है, तो खेलना कूदना खाना पीना सब क्षेत्र में ही रहा। तो सब हमारे व्यवहारी बैठे, ऐसा कोई नहीं है जो हमसे व्यक्तिगत स्वरूप के बाद परिचित ना हो। तो ये हमारा गांव है, हमारा घर है, सब हमारे व्यवहारी है। व्यवहारी का भाव भगवान शंकर के भक्त से भी है। तो जितने शंकर जी के भक्त बैठे हैं, जरा हाजिरी लगाओ हाथ उठाकर। वाह, अच्छा माताएं कम भक्त हैं का? इस समय तो माताओं की संख्या बहुत बढ़ रही है भक्तों में। बहुत सुंदर। हम चाहेंगे कि हमारे सो रहे हैं, आइए एक छोटा सा सिद्धांत, व्यवहारी है इसलिए कह रहा हूं। लीला केवल देखने का विषय नहीं है मित्र, लीला आचरण में उतारने का विषय है। ठीक है ना? क्योंकि लीला ही
अरे लीला ही पर्याप्त नहीं। वाह, आइए एक बार इस व्यक्ति के लिए जोरदार तालियां बजाइए। इस स्वरूप से बहुत आशीर्वाद। देखिए, कहने का विषय है, आप लोगों को थोड़ा सा मैं दर्शन दे दूं। जिन महानुभावों की कथा चल रही है वो भी भारतवर्ष में अद्वितीय व्यक्तित्व हैं, रामलीला जगत के सिरमौर। और जो अभिनय आज हम लोगों ने किया, हम लोग तो घर के हैं, लेकिन फिर भी जो रामलीला का अभिनय है, जो आपके यहां जिस व्यवस्था में हो जाती है, भारतवर्ष में कहीं नहीं हो सकती, ये मैं कह रहा हूं। उसका श्रेय भी हम अपने तिवारी जी को देंगे। इनका नाम हमारे पिताजी के नाम से मिलता है, इसलिए तो वहां के आप शिष्य भी रहे तो गुरु भाई का भी नाता है। और बहुत आशीर्वाद, आपका यह कार्य इसी तरह अनवरत चले, इस स्वरूप से हमारा आशीर्वाद है। क्योंकि ज्ञान ना रहेगा यहाँ, आपके द्वारा कह दे रहा हूं सबको, ज्ञान ना रहेगा यहाँ, ना कोई ज्ञानी रह जाएंगे। राज ना रहेगा यहाँ, ना कोई राजधानी रह जाएगी। महल ना रहेंगे यहाँ, दुमहले भी ना रहेंगे यहाँ। भवन ना रहेगा यहाँ, ना कोई छानी रह जाएगी। प्रेम की परिधि भी ना रहेगी, वसुधा में अपनी रह जाएगी, ना बेगानी रह जाएगी। और कहेंगे हम बने रहेंगे तो हम भी ना रहेंगे यहाँ, और तुम सब भी ना रहोगे यहाँ। कहने को केवल कहानी रह जाएगी, केवल कहानी से रहनी है मित्रों। इसलिए हमारी बात पूरी हो जाए कि लीला ही पर्याप्त नहीं, ठीक है, अब तुम्हें राम बनना होगा। और चलो राम के पद चिन्हों में अब इतिहास बदलना होगा। हमने देखा है, बुरा न मानना, पहले एक ही सूप न खाती, जो बनावटी रूप बना के आती थी और कहती थी तुम सम पुरुष नमो सम नारी। अब तो गली गली खुले हैं, खूब बनाओ खूब घूमो। ना जाने कितनी सूप न खाएं, अपना कौतुक दिखा रही हैं। रूपयने को बना ताड़ का, ऋषिमुनियों को सता रही हैं। अनुभव करो मेरी मैया, ना जाने कितनी मंथराएं आज भी घरों का नाश किया करती हैं। भ्रमित हुई कितनी कैकेयी पतियों के प्राण हरा करती हैं। हमें कहीं पथभ्रष्ट न कर दे, मिलकर हमें निपटना होगा। चलो राम के पद चिन्हों में अब इतिहास। एक बार प्रेमी सज्जनों, जिसको जितनी भगवान ने शक्ति दी है, अगर कार्यक्रम आप लोगों को ठीक लगाओ तो पूरी ऊर्जा के साथ जय घोष करिए, बोलिए शंकर भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं आर्यन गुरुजी, जो कोलन के गार्ड हैं। सरकार के चरणों में 21 पुष्प मंत्राएं अर्पण कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। हाँ, से कभी पुत्र उऋण भी नहीं हो सकता है, इसलिए हमारे शास्त्रों में मातृ देवो भव पहले उद्घोष हुआ है। तो मातृ शक्ति को बार बार प्रणाम करते हुए, हाँ, लीला का क्रम इसका भैया व्यास जी। भैया लक्ष्मण के कटु वचनों को सुनकर भार्गव प्रसाद जी का क्रोध जब अत्यधिक बढ़ गया, उस अति का समाधान प्रभु के द्वारा मृदु और शीतल वाणी से अति विनीत मृदु शीतल वाणी बोले राम जोर जुगो पार
हे महाप्रभु, आप मेरे भाई के ऊपर व्यर्थ में क्रोध कर रहे हैं, क्योंकि आपका अपराधी मेरा भाई नहीं, आपका अपराधी तो मैं हूं। हे देवता, राघव ते ही नहीं, यही नहीं, ते ही नहीं, हाँ हाँ, कछु काज बिगाड़ा, फिर अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, अपराधी तो फिर मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं राघवेंद्र? कृपा को बधे बधव गोसाई, मोह पर करिए दास की नाही, कहीं वेग, कैसे चला जाए क्रोध राम? कहीं वेग, यही विधि से जाई, कैसे? मुनि नायक सोई, हाँ हाँ, करम पाई, कैसे? कैसे? मुनि नायक, कैसे चला जाए क्रोध? देखो कहे जाओ, मुनि हट जाओ राम, हट जाओ राघव, अजहू, हट जाओ, हट जाओ राघव सन्मुख से, इसके तो टुकड़े करने दो। है नहीं कृपा का पात्र तरिक, इसका वध मुझको करने दो। है कुजाती है जन्म को दशरथ प्राण हर लेत, ऐसे पापी अधम का राम शाद नहीं देत, यही के हट जाओ राम। कुठार नदीना तो में काय को हट जाओ महाराज, इसके कंठ पर मैंने कुल्हाड़ाघात नहीं किया राघवेंद्र, मेरा क्रोध करना व्रत है। सामने से हटो, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ राघवेंद्र। नहीं नहीं भगवान, आप ये क्या करने के लिए जा रहे हैं? अपने परश के द्वारा मेरे भैया का वध करना चाहते हैं देवता। अगर आपने मेरे लक्ष्मण का वध कर दिया तो ये राम कौन सा मुख लेकर के वापस अयोध्या लौट करके जाएगा? क्योंकि जब मैं अपनी अयोध्या से चला था तो मैया ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथों में सौंपा था और कहा था, राम तुम लक्ष्मण को जिस प्रकार से अयोध्या से लिए जा रहे हो, जब वापस लौटकर आना तो अपने भैया का हाथ मेरे हाथों में सौंप देना। हे देवता, मैया ने राघव चलते समय कहा, हे राम बचन मम सुन लेना, लक्ष्मण को साथ लिए जाते, राघव वैसा ही मुझे सौंप देना। राघवेंद्र, यदि आप लखन को मारेंगे तो मम सिर कलंक लग जाएगा। मुझसे पीछे यह आया है, मुझसे पहले ये जाएगा। राघवेंद्र, कट गई बाह यदि योद्धा की, राघव तो कर में रही कमान कहाँ। भैया जीवन का साथी है,
भैया बिन जग में मान कहाँ। और ध्यान दें, आप हैं परमादरणीय पंडित श्री काली शंकर शास्त्री जी। राम जी की बड़ी ही करुण वाणी पर प्रभावित हुए 50 पुष्प मुद्राएं अर्पण कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। मैं बंधु विहीन नाथ कैसे राघव सो कातुर अवध सिधाऊंगा। राघवेंद्र मैया पूछेगी लखन कहाँ। राम तो क्या कह कर समझाऊंगा। मारो तो दोनों को मारो। इतना अद्भुत समर्पण। सज अर्थी नगर पठा देना। सरयू की ठंडी लहरों में प्रभु अपने हाथों बहा देना। राघव प्रभु इतना और करना भगवन। ये छातियाँ मिला देना भगवन। एक वस्त्र से लिपटा कर हमको राघव कस देना है भगवन। यदि रोवे माता पिता मेरे तो फिर धीरज दे उन्हें समझा देना। राघव प्रभु राम चंद्र की विनय यही फिर लौट महेंद्र चले जाना। भगवान भिखारी ये मांग रहा। राघव भैया के प्राणों की भिक्षा। संभालो राघवेंद्र। बदले में मेरा वध करके कर लो अपनी पूरी इच्छा। संभालो अपने आप को राम। संभालो नेत्र से बहने वाली इस दुर्धारा को। तुम्हारी करुणा अगर धरती पर अश्रु रूप में गिरी तो फट जाएगी ये धरती राम। समाप्त हो जाएगा ये संसार। असमय में हो जाएगा प्रलय। इसलिए हमारा कहना है राम रोना नहीं, राम रोना नहीं। आंसुओं से धरा फट न जावे कहीं। यद्यपि अवगुणों से भरा ये आपका भाई है। बेल बलिदान की तो अभी आई है। मैंने परस उठाया और सोचा कि तेरे भाई के खंड खंड कर दूं। मारने का कृत निश्चय किया, आगे बढ़ा। एक अद्भुत दृश्य आया कि मरने के लिए भी राम खड़ा है और मारने के लिए भी राम। उधर धनुषधारी राम, इधर परशुधारी राम। तो एक निर्णय लेना पड़ा कि राम को राम मारे ऐसा होगा नहीं।
राम रोना नहीं, राम रोना नहीं। अरे बिछड़ोगे यदि तुम दोनों तो उस मधुर मिलन का क्या होगा। और धरती तो बट जाएगी पर उस नील गगन का क्या होगा। उजरी उजरी गंगा होगी और नीली नीली जमुना, इन दोनों से भी बढ़कर है तुम दोनों का मिलना है। यदि महानाश ही ध्येय रहा तो उस नए सृजन का क्या होगा। और धरती तो बट जाएगी पर उस नील गगन का। संभालो राम, नहीं मारूंगा तुम्हारे भैया को। इतना शिष्ट, इतना विनयी, इतना विनयी संसार में मैंने दूसरा व्यक्तित्व तो नहीं देखा। जाओ, छोड़ दिया तुम्हारे भैया को राम। बहाई न हाथ दहाई ऋष छाती, हाथ कुठार कुंठित न पोघाती। आज हाथ बह नहीं रहा है। ये कुठार भी जो न पघाती था लगता है कुंठित सा हो गया है। बाबू कृपा मूरत अनुकूला, बोलत बचनो झरत जनु फूला। पाव कृपा मूरत अनुकूला, बोलत वचन झरत जन फूला। अब काहे को खड़े हुए हो? प्रणाम। देखो कितना विचित्र बालक है।